रामपाल मान बड़ेवाड़ा मन में पक्की ठानी है, भ्रष्टाचार से जंग रहेगी जब तक जिंदगानी है। बड़े छोटे बच्चों को भी हक की लड़ाई सिखानी है। केजरीवाल का साथ दियो, सबको बात बतानी है। तो खाली बस ये केजरीवाल के लिए है या फिर ये गठबंधन है, पूरा देश खड़ा हो चुका है इसमें। केजरीवाल में पूरा गठबंधन है। थोड़े दिन में ये तो मोदी ने शुरुआत करी है, ये तो मोदी तो झूठे फंसा रहा है। फिर देखो जब सरकार आवेगी नहीं गठबंधन की, फिर देखिए इनके कितने बड़े बड़े घोटाले उजागर होंगे, अपने आप पता लग जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले को क्यों दबाया जा रहा है, मीडिया क्यों नहीं उठा रही इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले को? कितना बड़ा घोटाला है ये गांव में है इलेक्ट्रल बॉन्ड का? हाँ, सब जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला मोदी ने कर दिया। यू ले गया पीछे, पाकिस्तान वाला पे भी पैसे ले गया। गाँव वाले हम कह रहे हैं यू उन पे शराब कारोबारी पे सबसे बड़ी चीज गांव में क्या अभी लोगों में है? सबसे बड़ी चीज अगर पूछूं, सबसे बड़ी चीज तो ये कहने लगे गाँव में, यू मोदी भाई सारा देश ना खा गया, इसना ले लो बोल कर। सब रोगों की एक दवाई मोदी का लांडा ला दो भाई, या कहने लग रहे सारे गांव में। अच्छा, हाँ, सारा गांव में ये कहने लग रहे हैं, सब रोगों की एक दवाई मोदी का लांडा ला दो भाई। ये लांडा ला दो मतलब क्या होता? कोई अपशब्द तो नहीं है? ना बगा दो उसने। अच्छा, बगाने को लांडा ला कर। अच्छा अच्छा, हमारे देसी भाषा में बगाने को लांडा लाना कहते हैं। आप ये नया नारा दे रहे हैं कि सब रोगों की एक दवाई मोदी को लांडा लगा दो भाई। अच्छा, मतलब लांडा का मतलब भगा दो भाई। हाँ, भगा दो भाई। हाँ, ये अब कितना भगा पाएंगे, कहाँ तक भगा पाएंगे? ये तो भाग लिए जी, ये तो भाग लिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? जहाँ विजय माल्या गया वहीं जाएगा भी। जहाँ विजय माल्या गए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी भी देश छोड़ देंगे? छोड़ेंगे, और भी प्रधानमंत्री पहले भी रहे हैं, सब हार जीत जो है होती रहती है, चलती रहती है। छोड़ेंगे भाई। फिर मोदी जी क्यों देश छोड़ेंगे? बाकी लोग भी तो पहले भी प्रधानमंत्री बने, वो अभी भी देश में है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हार गए, अभी भी देश में ही है। मनमोहन सिंह वर्गा कोई नहीं बन सकता। हाँ, अमेरिका भी उसकी तारीफ करता ना। हाँ। भी मेरे पास आ जा। क्या नाम हुआ? नीरजा दबंग। नीरजा दबंग। हाँ, क्या दबंगई है ऐसी आप में? मेरे में दबंगी यही है कि मैं केजरीवाल की सिपाही हूँ, सबसे बड़ी दबंगी यही है। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो पता चल गया पैसा लिया है, शराब का पैसा लिया है। क्या सबूत है पैसा लिया है? मैं बगैर सबूत के मैं भी कह दूं मैंने मोदी को पैसा दिया है, केजरीवाल ने पैसा दिया है, मान लेंगे आप? क्या सबूत है पैसा दिया है? कहीं निकला? एक चवन्नी निकली? हमारे एक नहीं, इन्होंने कई लोग गिरफ्तार किए, आज तक किसी से चवन्नी का हिसाब नहीं मिला। अच्छा, अब ये केवल नेताओं में बात है या जनता भी ऐसे बात कर रही है? जनता है तभी तो नेता है। ये विशाल रैली जनता के प्रूफ है सर। जनता है तभी तो नेता है। नेता कौन बनाता है? जनता। और जनता नेता उसे बनाती है जो वाकई में साफ सुथरा होता है। केजरीवाल साफ सुथरा था, मनीष सिसोदिया साफ सुथरे थे, उन्हें जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया। साफ सुथरे लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि वो बाहर रह के मोदी की अच्छी तरह फाड़ते हैं। आपने जो तिलक वगैरह लगाया है, हाँ। तो ये बीजेपी का मुद्दा नहीं बचा अब धर्म वरम का, या फिर आपको लग रहा है कि आप लोगों ने भी तिलक कोई बीजेपी वालों के बाप का राज थोड़ा है कि वही तिलक लगा सकते हैं? तिलक वो लगाएगा, वास्तविकता में तिलक वो लगाता है जो साफ सुथरा आदमी होता है, जो वाकई में हिंदू धर्म को मानता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता। मैं तो रोजे भी रखती हूँ। अच्छा, हाँ, रोजे भी रखे हैं मैंने। कमाल की बात है। कमाल की बात है, रोजे रखे हैं मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ, एक बार नहीं कई बार रखे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे नकली हिंदू नहीं है। जो नकली हिंदू है वो मुझे असली हिंदू होने का वो दे प्रमाण की वो असली हिंदू है। मैं प्रमाण दे सकती हूँ, मैं असली हिंदू हूँ। क्या प्रमाण देंगे आप? है? मैं आपको जब बता रही हूँ, मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में रहकर, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तानी है ना। हाँ। तो हिंदुस्तान में हर आदमी जो है भारत का वासी है, वो अपने आप ही कहता रहे नुके जी मैं तो बीजेपी का हूँ तो मैं हिंदू हूँ, तू कांग्रेस का है तो तू मुसलमान है, तू आम आदमी पार्टी का है तो तू चमार है। ये कोई बात थोड़ा होती है? सबके अंदर आप एक नस फाड़ लो, पूरा हाथ फाड़ लो, पूरा शरीर फाड़ लो, खून सबका लाल निकलेगा। अभी मेरे यहाँ, हमारे यहाँ जो सांसद, वो मोदी जी कह रहे हैं शक्ति को हरा रहे हैं, शक्ति ये कर रहे हैं, शक्ति वो। कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति बताइए? कौन सी शक्ति? शक्ति तो अरविंद केजरीवाल है। एक केजरीवाल ही ऐसा आदमी है जिससे मोदी डर रहा है। तो ये फिर इंडिया गठबंधन में अपने अपने नेताओं में शक्ति है सबके अलग अलग में। इंडिया गठबंधन इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें सबको मालूम है कि ये जुल्म कर रहा है। जब हम अपने परिवार में भी रहते हैं और अगर कोई
बड़ा आदमी गलत करता है तो सारे बच्चे एक हो जाते हैं कि नहीं ये गलत कर रहा है, हमें सही इंसाफ चाहिए। ठीक है, चलिए तो थैंक यू। हाँ, ओके, तो ये जो है वो समझने वाली चीज़ है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, मैं आपको यूट्यूब पर फॉलो करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बहुत बढ़िया है जी। थोड़ा पीछे हो जाइए, हम पीछे तक चलेंगे, बात करेंगे। माहौल हाँ, बहुत बढ़िया है अभी। हाँ, और चलिए। आप दिल्ली से क्या पूरे देश से मोदी सरकार हटेगी। आ जाइए थोड़ा आगे। हाँ, हाँ, मोदी सरकार ने इतना भ्रष्टाचार कर लिया है। हाँ। अभी हमने हाल ही में देखा इलेक्टोरल बॉन्ड का, हाँ, इसका दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ गया। अब ये डर चुका है, इसलिए सबको जेल में डालने लग रहा है। ये अभी तो नेता को डाल रहा है, कल को आपका भी नंबर आएगा, हमारा भी आएगा, अगर ये दोबारा आ गया सत्ता में तो। डरा रहे हो मेरे को भी? बिल्कुल डरना पड़ेगा, ये हम नहीं डरा रहे, ये सत्ताधारी सरकार डरा रही है। अच्छा, आप माहौल देख लो, जो भी इसके खिलाफ बोलता है सीधा जेल, सीधा ईडी, सीधा सीबीआई। सबसे बड़ा मुद्दा आज आपको क्या लगता है, विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड का होना चाहिए, तो दुनिया का घोटाला सामने आया है ना। आपको क्या लगता है? मोदी का ऐसे है कि जो लोकतंत्र है उसकी तो हत्या कर दी है, खत्म कर दिया लोकतंत्र को। आने वाले समय में जो भी बोलेगा वो खत्म होएगा, वो खत्म होगा। जो भी उसके पास कोई लोकतंत्र का तो उसने गान कर दिया कि लोकतंत्र तो रहने ही नहीं देना, हमें लोकतंत्र लोकतंत्र की तो हत्या ही कर देनी है। क्या बड़ा मुद्दा बनेगा? बड़ा मुद्दा यही है तुम्हारे आपके सामने। आज केजरीवाल के साथ उसको क्या पता है, प्रूफ है उसके पास कोई? आज केजरीवाल को अंदर किया है। मैं बोलता हूँ, केजरीवाल ने बोला, मैं बोलता हूँ मोदी ने मेरे से 100 करोड़ लिए। तो आप सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि सच में जो है वो इस बात को लेकर के लोग चिंतित हैं? सच में लोग चिंतित है। आज जो चिंतित है सबसे बड़ा ये है कि मोदी के उसने ये बोला कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा, मैं एक हिटलर से भी उसने अभी टपा दिया। लेकिन वो कह रहे कानून के तहत हुआ है, कोर्टें हैं, अदालतें हैं, अगर गलत हुआ है तो वहाँ से जो है वो अगर हेमंत बरी हो बिस्वा जाएंगे, को नहीं जमानत हुआ, मिल जाएगी। वो तो होएंगी, कानून के लेकिन अनुसार आज तो होगा। धक्के से अंदर बात कर जाएगा ना। अदालत में हमें पूरा भरोसा है, अदालत तो बरी करेगी ही करेगी, लेकिन आज तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं ना, बिन प्रूफ के अंदर किया हुआ है ना। जिस टाइप से अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने अरेस्ट किया है, और अरविंद केजरीवाल जी ने एक चीज कही है कि मैं कहता हूं कि मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना पैसा मुझसे लिया। मैं कहती हूँ मोदी जी ने मुझसे इतना पैसा लिया, क्या ईडी उनको गिरफ्तारी करेगी? मैं बोलती हूँ यदि इतनी बात पे ही ईडी गिरफ्तार करती है तो मैं मीना शर्मा चंडीगढ़ से बोलती हूँ कि मोदी साहब को मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, करो मोदी साहब को गिरफ्तार, करो अमित शाह को गिरफ्तार। आप ये कह रहे हैं कि अब अगर इसी तरह से इल्जामात पर जो है गिरफ्तारी होती है तो मोदी जी की भी हो? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बोलती हूँ कि मोदी साहब आपने मुझसे पैसा लिया। आज के केजरीवाल में और 10 साल पहले के केजरीवाल में आपको लग रहा है कि लोग उसी तरह से यकीन करेंगे एक नई राजनीति करने के लिए? आप देखो, अभी हम गिरफ्तारी देने हम लोग आए थे प्रोटेस्ट में 4-5 दिन पहले, हमें पुलिस ने धक्के मारे। मैं 60 ईयर ओल्ड लेडी हूँ, मेरे को चोटें आई और हमें पूरा दिन इन्होंने डिटेन करके रखा और हिरासत में ले लिया और पूरा मेंटली टॉर्चर किया। क्या यही हिटलर शाही मोदी साहब की चलेगी? यही जो है वो सवाल है कि आज यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं या कार्यकर्ता आ रहे हैं वो कितना चार्ज है, क्योंकि चुनाव अब सामने है। अब अगर कार्यकर्ताओं में जोश है तो कुछ शायद हो सकता है कि जमीन पर फिर तस्वीर जो है वो बदल पाए। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी सिरसा तेजाखेड़ा गांव। उधर तो मुख्यमंत्री वगैरह बदल दिया, बीजेपी कह रही कैंटीन इनकम्बेंसी वगैरह सब खत्म, तो मामला बनेगा आपका? मामला क्यों नहीं बनेगा? अभी देख लीजिए आप, हमारे गांव से ही उप मुख्यमंत्री हैं, मैं पूनम गोदारा तेजाखेड़ा से हूँ, तो चौटाला गांव के हमारे उप मुख्यमंत्री चौटाला की बात कर रही है आप? हाँ जी, वो भी हट गए हैं, मुख्यमंत्री साहब भी हट गए, नए बदल गए। तो अब ये बात है कि खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसी प्रकार अब मोदी की भी जिस हिसाब से इन्होंने तानाशाही की है, राजा जी अहंकारी हो गए। नारे को लेकर के घुमाएंगे कि देखो कब्र वाले नारे लग रहे हैं वहाँ पर। अब आप कैसे ही घुमा लीजिए, ये तानाशाही नहीं है जहाँ पूरा विदेशी मीडिया यहाँ पे इस चीज की आलोचना कर रहे हैं कि लोकतंत्र कहाँ है। जो हमने हजारों शहीदी, लाखों शहीदी दे के आजादी पाई थी, वो आजादी कहाँ है, वो हमें नजर नहीं आ रही। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? वीपी सिंह, बिहार से। अच्छा, ये आपके बिल्ले पर 2 फोटो लगे हैं, केजरीवाल और संजय सिंह, लेकिन दोनों ही आपको पता है अब कहाँ है?
ये दोनों जेल में है। आज पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का अर्थी निकल रहा, तो मैं भी कंधा देने चला आया इस पावन बेला पे। अर्थी निकल रहा मतलब? आज समापन दिवस है। भारतीय जनता पार्टी का इतना अत्याचार किया कि रावण और कंस का भी अत्याचार हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी का अंत समय है, उसमें अंतिम एष्ठी में आया हूँ, अंत्येष्टि में। वो भी राजनीतिक पार्टी, आप भी राजनीतिक पार्टी है, इसमें क्या हुआ? वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में सारे नेताओं का फाइल तैयार किया हुआ है, जिससे वोट प्रभावित हो रहा है भाजपा का किसी भी प्रकार से, उसका फाइल खुल जा रहा है। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, उसका फाइल क्लोज हो जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ हम लोग ये यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के समापन दिवस पे शरीक होने आए हैं। बताया? मेरा नाम है वीपी सिंह और मैं बिहार से आया हूँ। आज इस अंत्येष्टि में ब्रह्मभोज के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं जीवनजोत कौर हूँ और मैं अमृतसर ईस्ट से विधायक हूँ। अच्छा, विधायक है, माफ कीजिए। क्या माहौल है इस बार अमृतसर में, पंजाब में? क्या इंडिया का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि पंजाब में बीजेपी का कोई स्कोप ही नहीं है। पंजाब में बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी ने नेता तो इम्पोर्ट कर लिया, आपके रिंकू सिंह को ले आए, उधर बिट्टू को ले आए, टिकट भी दे दिया। देखो, इम्पोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि बीजेपी जीत रही है। जो इम्पोर्ट होके गए हैं वो जीते हुए हैं, वो हार जाएंगे वहाँ पे, वो उनकी बदकिस्मती है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि एक डरा हुआ तानाशाह, एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाने की कोशिश में है, जो कभी नहीं होगा। तो ये क्या इंडिया गठबंधन अब वाकई इस तरह से काम करेगा कि दोनों नेता, आपने जो लाइन बोली है वो राहुल ने ट्वीट की थी अब से कुछ दिन पहले, तो क्या अब वाकई जो है वो गठबंधन इस तरह से कुछ हो गया कि दोनों पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो एक दूसरे की लाइनें भी जो है वो लेंगे, एक दूसरे का झंडा भी लेंगे? क्या वाकई कॉम्बिनेशन बन पा रहा है? और आपका तो पंजाब में अलग अलग अभी आप लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए, ऐसे है, बात ना तो लाइन लेने की है इकट्ठे, ना झंडा लेने की है। बात इस टाइम उससे भी ऊपर की है, ठीक है। अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर इस टाइम पे हमें लोकतंत्र को सस्टेन करवाना है, सरवाइव करवाना है, तो इकट्ठे होके बीजेपी और मोदी शाह की मोदी की ये जो तानाशाही है दोनों की, इसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। सो आज सब इकट्ठे हैं, आप देख रहे हैं कैसा माहौल बना हुआ है। और जो बहुत अच्छी बात यह है कि किसी को कहना नहीं पड़ रहा है कि आए चले, एक मैसेज चल रहा है जिसको देख के सब लोग, जिसको आप मुहारे बोल रहे हैं, पंजाबी में बोलते हैं कि आप पे मुहारे आई जा रहे हैं। सो वैसा चल रहा है। लेकिन पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे आप? इधर दोनों साथ साथ हैं, उधर अलग अलग हैं। पंजाब में जो है वो दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, दिल्ली में साथ साथ लड़ेंगी, हरियाणा में साथ साथ लड़ेंगी, तो लोग तो पूछेंगे कि ये किस तरीके की लड़ाई है। फिर देखिए, ऐसे होता है कि ये लड़ाई यहाँ की है, ये नेशनल की लड़ाई है, यहाँ पे सब इकट्ठे हैं। स्टेट्स में हो सकता है कि एक पहली बात तो यह है कि हमारा उतना ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के साथ हमें वहाँ पे गठबंधन की। सो ठीक है, वहाँ पे हम अलग अलग लड़ेंगे। दोनों पार्टीज़ का सहमति से वहाँ पे जो है वो फैसला लिया गया था। यहाँ के लिए सब इकट्ठे हैं, सबके लिए सबकी वो सहमति के साथ ये फैसला लिया गया यहाँ के लिए। मैं एक चीज़ आपसे ईमानदारी से पूछूं, क्या आपको जो है फीलिंग आ रही है कि क्या सच में कुछ रैली को लेकर के या मौजूदा गवर्नमेंट को लेकर के कुछ लोगों में है आक्रोश, या एक राजनीतिक रैली के तौर पर हम देखें कि एक नेता को जो है वो राष्ट्रीय आपके नेता हैं, उनको जो है जेल भेजा गया है, तो उसका एक आक्रोश है बस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दो चीज़ें हैं। आक्रोश है, इसमें कोई इनकारी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनकी अरेस्ट की गई है उससे ख़राब, उससे एक फिर मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है आम आदमी पार्टी से, इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है अरविंद केजरीवाल जी से? क्योंकि दिख रहा है कि उनको लोग पसंद कर रहे हैं। पहले इनको लग रहा था कि ये तो पार्टी नहीं बना पाएंगे, पार्टी बना ली, पार्टी बन गई तो लगता था सरकार नहीं बना पाएंगे। सो दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली, पंजाब में बहुमत के साथ सरकार बना ली, गुजरात गए तो वहाँ कुछ वोट शेयर लेने में हम लोग कामयाब हो गए। सो इस चीज़ को देखते हुए उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी हालत में इस पार्टी को ख़त्म करना है। बड़े बड़े 4 हमारे लीडर जो हैं उठा के बिना किसी सबूत के 500 से ऊपर के रेड्स करने के बाद ना 1 रुपया बरामद हुआ, ना कोई प्रूफ बरामद हुआ, फिर भी हमारे सारे नेता अंदर उठा के फेंके हुए हैं। तो ये आम और खास वो दोनों जो है वो आपको दिखेंगे। और ये विधायिका थी, मैं जो है वो नहीं समझ पाया, मैं नहीं परिचित था। और इस तरह से कुछ जो है वो पोस्टर लेकर के, ये दिखाइए ज़रा, इस तरह से कुछ पोस्टर लेकर के तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, तो इस तरह के पोस्टर लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप तो, मैं देखता हूं आपको, तो दोनों तरीके की बातें जो है मारते हैं आप, मतलब कि कभी कोई चीज़ ऐसी भी देखता हूं, कभी सोशल मीडिया पर आप लिखते हैं कि पार्टी के जो है वो उसमें भी आप लिख देते हैं।
तो ये गठबंधन जो है, अब आपके नेता जयराम रमेश कह रहे हैं जनबंधन है ये, क्या सच में काम कर रहा है? क्या सच में नेता कार्यकर्ता लोग आपस में जुड़ रहे हैं? क्या ये रामलीला मैदान जिस तरीके से गंवा रहा है कांग्रेस की सरकार को ही उखाड़ने का, तो ये बीजेपी की सरकार को इस बार यहाँ से कोई ऐसी हुंकार या संदेश आपको महसूस कर पा रहे हैं? कुछ है ऐसा? देखिए, जो लड़ाई है ना, अत्याचार के खिलाफ है, झूठ के खिलाफ है, मोदी की गारंटी के खिलाफ है, बहन बेटियों की रक्षा के लिए है, मणिपुर की बेटियों की रक्षा के लिए है। देखो, इन्होंने अभी आपने सोशल मीडिया पे चला कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, किसने अपमान करा? गोदी मीडिया और मोदी सरकार ने, मोदी के लोगों ने। भाई यही तो पूछा था, कंगना मंडी से चुनाव लड़ रही है, मंडी में सट्टे का क्या भाव चल रहा है? पूरे देश में चल रहा है। लोग पूछते हैं दिल्ली में क्या भाव चल रहा है। हम कंट्रोवर्शियल की बात नहीं कर रहे, मैं थोड़ा समझने की बात कर रहा हूँ ताकि दर्शक भी थोड़ा समझे। क्या कार्यकर्ता नेता सब एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक सीट पर अगर टिकट आपको मिल गई, इसको नहीं मिली, तो वो विरोध करके आपको हरवा देता है। ये अक्सर होता है, जो भीतरी घात होता है वो देखने को मिलता है। यहाँ तो कई पार्टियों का समूह है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो अपने अपने खिलाफ लड़ती भी रही हैं, अभी लड़ भी रही हैं। ये पंजाब में आप अलग अलग हैं, तो क्या ऐसे में मुमकिन है कि आप बीजेपी को या मोदी को टक्कर दे पाएंगे, हरा पाएंगे? देखिए, आपने कहा कई पार्टियों का समूह है, इधर नहीं उधर भी है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन वहाँ लोकतंत्र और संविधान नहीं है, डरे हुए हैं। जो साहब हिटलर कह दे वो करना पड़ता है। यहाँ लोकतंत्र है, हर आदमी अपनी बात तो रख सकता है ना, इस पर तो बैन नहीं है। आपस में बड़ा परिवार है, बर्तन खड़कते भी हैं, बात भी हो रही है, सब एक ही मंच पर आज नजर आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई भारत को बचाने की है, भारत के लोकतंत्र को बचाने की है, ईवीएम के खिलाफ है, और मैं कहता हूँ लोकतंत्र जो लूट रहा है उसके खिलाफ है। तो ये सब देखना पड़ेगा। इस रैली में हर पार्टी का वो नेता आएगा जो भारत को बचाने की बात करेगा। क्या देख रहे हैं आप? कैसा माहौल है या क्या फील कर पा रहे हैं? नहीं, माहौल तो बन रहा है मोदी के खिलाफ। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद तो घर घर में वो हम पहुंचा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक बॉल जैसा गफला दुनिया में कभी हुआ नहीं, और उसकी मोदी को परवाह नहीं है। वो ऐसे दिखाते नहीं कि कुछ परवाह है। एक मिनट, वैसे मुझे लगता है कि परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, आप जानते लगातार अलग अलग जो है वो मुद्दों के ऊपर खुल करके बोलते रहते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज है पाटिल साहब। तो ये जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के अभी 400 पार का नारा चल रहा है, आपका इधर से माहौल आपको लग रहा है कि पीक कर पाएगा, उठ पाएगा यहाँ से? इसके बावजूद भी मोदी 400-200 के पास जा ही नहीं सकता। इसके बावजूद ये तो ताकत दिखाने की बात है। ये अच्छा हो रहा है, रैली अच्छी होगी, लेकिन इसके बावजूद देखो, ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना किसी एजेंसी को मान रहे हैं, ना किसी जनता की परवाह कर रहे हैं। ऐसा कोई तानाशाह होता है? तो ये तानाशाह का आवाज़ हम लोगों ने, आप लोगों ने, आपको विनती करता हूँ, घर घर में हमें पहुँचाना चाहिए कि ये तानाशाह को ख़त्म किए बिना देश, हम सब लोग सुखी नहीं हो सकते। क्या नाम हुआ महाराज जी आपका? क्या नाम हुआ? जयदेव। कहाँ से हैं? हम तो वैसे हमारा शरीर छत्तीसगढ़ का है, पर भारत के हैं हम तो। अच्छा, तो ये इंडिया की रैली हो रही इधर? हम तो सिर्फ देखने आए हैं। क्या देख रहे हैं? हम तो भीड़ देखने आए, पूरा पंजाब आया है। तो क्या समझ में आ रहा है? अब हम क्या समझेंगे? आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए हमको। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि आप रैली में आए? हम रैली में नहीं आए, हम देखने आए। रैली देखने के लिए आए हैं? सिर्फ देखने आए हैं। क्या देख करके क्या समझ पा रहे हैं? पूरा पंजाब दिख रहा है, जिससे पूछ रहे हो पंजाब है, पंजाब है, पंजाब है, बोल रहे हैं। पंजाब की केवल रैली है क्या? पंजाबी तो ज्यादा दिख रहे हैं। पंजाब से है क्या? नहीं, कहाँ से है? यूपी से है। तो ये हमारे साथ आए हैं ना, हम देखने आए हैं दोनों। हम बगल में पास में आश्रम में रहते हैं। आश्रम में रहते हैं। क्या समझ पा रहे हैं इस रैली के जरिए? क्या माहौल आपको दिख रहा है? क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जितनी भी राजनीतिक रैलियां हैं, पार्टियां हैं, ये देश के हित में काम करें। देश में बहुत गरीबी है, 100 करोड़ लोग बहुत गरीबी के शिकार हैं, ठीक है ना। सारी पार्टियां भ्रष्टाचार खत्म करें, जनता के लिए काम करें। किसी भी देश में गणतंत्र की स्थापना क्यों होती है मालूम है? कि गरीबी का उन्मूलन करने के लिए। आज देश में ऊपर पैसा पानी की तरह बर्बाद हो रहा है, लेकिन इधर गरीब आदमी एक एक पैसे के लिए मोहताज है। उसको रोजगार नहीं है, उसको व्यापार नहीं, ठीक है ना। उसकी ज़िंदगी वो किस तरह जिए, वो मतलब दुश्चिंता में पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़, हम सब कुछ अगर मुफ्त में दे दे तो देश कैसे चलेगा? वो बीजेपी तो कह रही है यही मुफ्त में दे रहे सब कुछ। बीजेपी कहती है कि यही मुफ्त में दे रहे सब कुछ। दे तो रहे ये मुफ्त में। हाँ, आप किसका विरोध कर रहे हैं? मैं तो किसी का
पक्षधर भी नहीं हूँ, ना किसी का विरोध भी नहीं करता, लेकिन अच्छा, जो गलत ये कह रहे हैं कि लोगों की महंगाई है, मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। आज राजनीति में एक धर्म का चोला जो है, ऐसा लगता है कि कई बार बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा जो है उसका प्रभाव है। मुझको जहां तक लगता है कि एक ही धर्म होना चाहिए, राष्ट्र धर्म। देश के नेता के अंदर में एक ही धर्म होना चाहिए, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे आप? एकता, 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक समान भावना, यही राष्ट्र धर्म हो सकता है। मोदी जी कर रहे हैं इस धर्म का पालन कि नहीं? अब मोदी जी किसी भी योजनाओं में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को लाभ मिल रहा है, देश की पूरी जनता को मिल रहा है लाभ। मोदी जी बने तो 2024 में प्रधानमंत्री की नहीं? 100% प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर ये रैली क्यों हो रही है? अब ये रैली आम आदमी पार्टी से पूछिए क्यों हो रही है। हम तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम तो देखने आए हैं सिर्फ क्या हो रहा है। हम तो भारत के प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आजादी में पहली बार आया है। अरे तो ऐसे प्रधानमंत्री पर ये आरोप है कि वही एक करके नेताओं को जेल में डाल रहे, इतने डर गए वो। स्वतंत्र है ईडी, वो नहीं डाल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तभी अंदर गए। पूरे देश में बहुत सारे अंधभक्त हैं जो कहते हैं मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। ये भी अंकल उनमें से एक थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे देश से पूछना चाहता हूँ कि इन 10 सालों में मोदी सरकार ने आपको क्या दिया? आपको पता है जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई क्या थी, सिलेंडर का भाव क्या था, और आज क्या है? मोदी कहता है मैं हिंदुस्तान की जनता का सका हूं, तो आज सिलेंडर का भाव क्या है? ये मोदी वही सरकार है जिसने इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे, मेरी बात सुनिए, इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे देश की कंपनियों को गुमराह करके उनसे रिश्वत लेके पूरे देश को बेचा।